India Tourism, Sri Vijayapuram Ministry of Tourism, Government of India is the main organizer here in collaboration with the Andaman Nicobar Tour Operators Association, popularly known as ANTOA. तो हमारे दोनों ही organizers के लिए एक बार जोरदार तालियां। We are here at the one of the finest hotels, the TSG Emerald View, Phoenix Bay, और आज जिस परिचर्चा पे हम आए हैं उसका शीर्षक है, टॉपिक है प्रमोशन ऑफ लेसर नोन डेस्टिनेशंस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मेरा ख्याल है आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि आज हम किस सिलसिले में मुलाकात कर रहे हैं। उन जगहों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में स्कोप बहुत है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर, लेकिन कम जाने गए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज इस चर्चा से उन सभी जगहों को एक उभार पेश करें और उसे रोशनी में लेकर के आए। आज इस सिलसिले में हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने दावत दी है हमारे चीफ गेस्ट, मैं नाम लूंगा और आप तालियों से स्वागत कीजिएगा, डॉक्टर के चंद्रशेखर जी, प्रेसिडेंट ANCO। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे एंटोवा के प्रेसिडेंट श्री सिम्पसन जी से कि वो कृपया शॉल भेंट कर और पुष्प भेंट कर उनका सम्मान करें। ये तो देख लिया। अब मैं उनका नाम बड़े गर्व से लेना चाहूँगा जिनके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। उनका बहुत बड़ा योगदान श्री विल मॉर्गन जी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इंडिया टूरिज्म श्री विजयपुरम के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तरफ से। उनका स्वागत करेंगे M निशा जी, मेंबर एंटोवा। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। आज इनके ही सहयोग से आज आप इस कार्यक्रम में, हम सब इस कार्यक्रम में शामिल हो पाए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि मंच पर विराजमान है एंटोवा के प्रेसिडेंट श्री सिम्पसन जी। जोरदार तालियों के लिए भी। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका तारुफ करवाना चाहूंगा हमारे उन खास मेहमानों से जो आज इस चर्चा में शामिल हुए हैं। मैं जो कार्यक्रम आयोजन किया है उनके लिए मैं पूरे लिटिल अंडमान के निवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। मैं जब से अपना पद संभाला, इससे पहले मैं सोशल वर्कर था, जैसे जनता ने मुझे प्रतिनिधि बनाई तो मैंने अपने पूरे कार्य टूरिज्म के ऊपर फोकस किया है। और इसमें हमारे कई सारे भाई, हमारे जैसे सिम्पसन भाई हैं और भी बहुत सारे हमारे PRS जो हमारे बंधु हैं, उन सब जानते हैं कि मैं जब भी किसी भी दफ्तर जाता हूँ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप आइए हमारे लिटिल अंडमान, थोड़ा घूम कर जाइए। क्योंकि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से मैंने एक शिफ्ट शेड्यूल बनवाया सर, बहुत लंबी समय लगा मुझे उस चीज मकाम तक पहुंचने के लिए। जैसे कि मेरी यही सोच थी, नील और डेवलप दिन में 7 से 8 शिफ्ट जा रही है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए 7 से 8 शिफ्ट। हम लिटिल अंडमान के निवासी हैं, 7 दिन में हमको सिर्फ 4 शिफ्ट चाहिए। 3 जो वाटरफॉल्स है सर लिटिल अंडमान में, एक 7 किलोमीटर का दूरी पे और एक सर कृष्णाला वाटरफॉल्स, वो 4 स्टेप से बना हुआ है जो जंगल के अंदर है। आपको 18 किलोमीटर वहां आपका गाड़ी में जाना है, 20 से 25 मिनट हमको ट्रैकिंग करके जाना है कि टूरिज्म से हम लुत्फ उठाते हुए हम जा सकते हैं सर। उसके बाद लाइट हाउस है, जो लाइट हाउस बहुत सुंदर जगह सर, एशिया में दूसरा नंबर का जो हमारे लिटिल अंडमान का जो लाइट हाउस है। उसके बाद सर सर्फिंग का जो एशिया में पहला जो जगह है हमारा लिटिल अंडमान सर, ये हमारा लाइट हाउस से कम 3 से 4 किलोमीटर आप जो है पानी को और आप जा सकते हैं, उतने दूरी तक हमारा बालू है। जैसे कि 2017 में आप लोग ने सुना होगा, जो श्रीलंकन कुछ लोग उनको ला करके छोड़ दिया गया था समुद्र से, लेकिन उस बालू से लेकर के 6 किलोमीटर जो है सर चल के आए। तो सोचिए कितना दूरी हमारा जो रेत का जो बिछा हुआ है। तो वहां में 3-4 जो जगह है वहां में हमारा क्रोकोडाइल्स का कोई आपत्ति नहीं है, कोई डर का सवाल ही नहीं पैदा हो, क्यों उतना हमारा चल रहा है सर। तो पहले सबसे बड़ी कमी हमारे पास ये रही कि पहले हमारे पास टूरिज्म का स्टाफ वहां बैठा हुआ था, लेकिन अब टूरिज्म को टोटली बंद कर दिया गया सर। तो मैंने इसके ऊपर स्टेप उठाया। आज जो प्रतिनिधि हमारे सामने जो बैठे हैं, मैं इनसे आग्रह करता हूं सर, अगर आपसे हो सके
थोड़ा जल्द से जल्द हमारा टूरिज्म का जो ऑफिस है वहां में प्रदान किया जाए तो लोगों को एक रास्ता मिलता है, उनके एक पायदान मिलता है कि हम किससे क्या संपर्क कर सके। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, और भी गेस्ट है, जितने लोग आप संपर्क करना चाहेंगे कर सकते हैं सर। तो प्लीज आप सभी से 1 सेकंड मेरी गुजारिश है, जो भी मंच यहाँ पर उपस्थित है, सभा में उपस्थित हैं, मैं सबको इनवाइट करता हूँ एक बार लिटिल अंडमान के लिए। प्लीज आप लोग आइए, मैं आप लोग का पूरी साथ दूंगा। जो भी देख रेख है मैं अपनी ओर से देखूंगा, हमारे वहाँ का बंधु है, जाकि आप लोग आएंगे तब हमारे बाहर वाला भी आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर इस मौका के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी बातें अपने विषय से आज आपने रखी हैं हमारे तमाम मेहमानों के सामने, और मुझे यकीन है कि उन सब ने इस बात का संज्ञान लिया है और बहुत ही जल्द इसके कुछ नतीजे भी जरूर निकलेंगे। तो चलिए हमारे अगले मेहमान की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्री AR कुमार जी जो के रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं PK अब्दुल गफूर जी के द्वारा, और वो पेश करेंगे आपके सामने शोल बे 19 बीच प्रमोशन से रिलेटेड बातें। आप तालियों से उनका स्वागत कीजिए। Good evening everyone. Especially thank you so much Chandrasekhar sir, Madan sir and हमारे वेणुगन sir. मैं आपको बता दूं कि शोल बे 19 बीच इज वन ऑफ द बेस्ट बीच इन अंडमान। आप सभी जानते हैं जो भी वहाँ विजिट किए हैं। आई थिंक अभी काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जो अभी काफ़ी रुका हुआ है, जो अभी आगे कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर हम शोल बे 19 बीच को देखें तो कनेक्टिविटी इजी रोडवेज की तरफ से भी काफ़ी इजी हो चुका है और काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। हमें चाहिए कि उस बीच को प्रमोशन करें, ताकि जैसे अभी बाकी सारे जितने डेस्टिनेशन जैसे वंडूर हो गया, आपका चिल्ड्रापो हो गया, कहीं भी आपको स्विमिंग करने के लिए अलाउड नहीं है। जहां अभी पब्लिक जाते हैं वहां पे अभी स्विमिंग अलाउड है, और काफी खूबसूरती अभी वहां पे बनाया जा रहा है। काफी हट आ चुके हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और हमने लास्ट जो हमारे PCC साहब थे जयराज सर, उनसे मुलाकात किए थे इस डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउ नहीं कर रहे थे। इकोसिस्टम को लेकर के वो लोग काफी गंभीरता से मतलब वो देख रहे थे, तो उस विषय के हिसाब से वो लोग वो डेवलपमेंट करने के मूड में नहीं थे एक्चुअली। तो एक्स प्रधान जो बनाया करके प्रधान थे वहाँ के अब्दुल बशीर जी, वो काफी लगे हुए थे उस काम को लेकर के, लेकिन उनके जैसे वो उनके जो कार्यकाल खत्म हुए तो उसके बाद वो प्रधान नहीं बन पाए, तो जो है वो काम ऐसे पेंडिंग हो गया था। उसके बाद हमारे कन्यापुरम के प्रशांत बशीर जो है और मैं, हम लोग गए, जयराज सर जब थे वहाँ पे PCC साहब, हमने मुलाकात की उनसे 2-3 बार मुलाकात करके उनको काफी रिक्वेस्ट करने के बावजूद उसके बाद जो है सर ने उसको प्लान में डाले। देन वो अभी चल रहा है काम वहाँ पे, और उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग उसको आने वाले दिनों में आइटनिंग में उसको डालेंगे। और अभी का रोड भी आई थिंक कंप्लीट हो चुका है मनाघाट छोड़ने का, तो कनेक्टिविटी काफी इजी है, और उम्मीद करते हैं आगे डेवलपमेंट काफी अच्छा हो। और एक बता दो कि वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग के लिए जो है अभी आई थिंक कितना स्क्वायर मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर अलॉट हो चुका है गाड़ी पार्किंग के लिए जी। तो मैं हमारे कुमार प्रधान जी इसको इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन वो आ नहीं पाए, तो मैं उनकी जगह मैं ये जैसे रिप्रेजेंट कर रहा था। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया गफूर जी। मैं आप सभी मेहमानों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे एंडोआ से कुछ साथी जो है वो मेलैंड गए हुए हैं कुछ मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, तो भारी संख्या में आज उनकी कमी भी हमको महसूस हो रही है, लेकिन वो सभी कर्मठ लोग हैं। और एंडोआ के जितने भी साथी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। इसके उपरांत मैं आवाज़ देना चाहूँगा श्रीमती रशीदा बीबी को, प्रधान है ग्राम पंचायत होप टाउन से। नॉर्थ बे से जो रोड की कनेक्टिविटी हुई है, वहाँ पर जो पंचायत का सहयोग मिल रहा है, जो नेचुरल वॉक, सेल्फी पॉइंट, हट, कैफेटेरिया, पार्किंग फैसिलिटी, इन तमाम बातों पर रोशनी डालेंगी श्रीमती रशीदा बीबी जी। हमारे जितने भी मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करते हुए नमस्कार कहते हैं, और यहाँ पर जितने भी मेहमान उपस्थित हैं उनका स्वागत करते हुए उनको इस चर्चा में भाग लेने के लिए आगे के लिए स्वागत करते हैं। हमारा जो वोकटाउन पंचायत है वो जो नॉर्थ में है उसके भीतर आता है, तो हमारा जो छोटा सा भारत है जो छोटे छोटे मोतियों से मिलकर बना है, तो उसमें से एक हमारा पानी घाट वोकटाउन पंचायत नॉर्थ बे, उसमें से एक मोती कहा जा सकता है। ये राम मंदिर से करीब हमारा नॉर्थ बे का जो सीशोर साइड है उसका जो
मतलब लंबाई है करीब 5.5 किलोमीटर हो सकता है। इसका जो निर्माण हुआ है वो PWD के देखरेख में हुआ है और वहाँ का जो एरिया जो वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो हमारा जो प्लांटेशन है उनके अंतर्गत आता है। तो हमारी मैडम जो है रशीदा मैडम हमारी समिति प्रमुख यहाँ पर आए हुए हैं, उनके कहने पर हम उनका जो है उनके भीतर की जो आवाज़ है अपने जुबान से मैं आपके समक्ष कुछ लिपापोती करके रखना चाहती हूँ। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस अभी फिलहाल हमारे पंचायत के अंदर में सिर्फ हमारी मैडम के हाथ में एक ही कार्य है और स्वच्छता, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके अंतर्गत वो कार्य करवा रही है हमारे सैनिटेशन वर्कर के जरिए साफ सफाई, जो कि बहुत ज़रूरी है उस तटीय क्षेत्र को बनाए रखने के लिए, उसका सौंदर्यकरण करने के लिए उस तटीय क्षेत्र को। तो फिर वहाँ पर जो है हमारा जो पोर्ट ब्लेयर से करीब मतलब अभी विजयपुरा से करीब हमारा जो तटीय क्षेत्र नॉर्थ पे का है वो बोला जाए तो हमारे पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे अंडमान निकोबार के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान को हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री दुर्लभ दास जी, जो कि प्रधान है ग्राम पंचायत गुप्तापाड़ा से। मंजरी की जो सनसेट पॉइंट है, पोंगी बालू है, ऐसी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें वहाँ पे हैं। इसके बारे में वो क्या विचार रखते हैं, वाटरफॉल भी है और ऐसी चीज़ों को कैसे प्रमोट किया जाएगा और हम सब मिलकर के इसमें क्या योगदान दे सकेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा दुर्लभ दास। नमस्कार उपस्थित हमारे सभी को। आज जो एंटर एसोसिएशन से जो हमें आज ये मौका दिया और आज जो उसका थीम भी है कि प्रमोशन टू लेजर नोन डेस्टिनेशन, तो मेरे ख्याल से ये हमारे ऊपर भले भांति ये सजता है, क्योंकि कहीं आपने मंजरी पोंगी बालू का अभी फिलहाल मेरे ख्याल से धीरे धीरे सुनने लगे होंगे और ये जो वर्ड है वो शायद हमारे लिए है। डोंट माइंड जो पहले आए आपने अपना वक्तव्य रखा, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जो लगा कि मेरे लिए होगा, तो शायद मैं जो मंच में बैठे आप सभी को एक बार जरूर कहूँगा सर, आज के बाद थोड़ा एक बार कहीं अगर आप ज्वाइंटली आए या अगर हमारे बिना उपस्थिति के बिना भी आए तो आप देख के आइए। आज जो चीज़ हम शॉर्टकट में कहीं हम कोई प्रेजेंटेशन नहीं ला पाए, क्योंकि जो हम उस दिन शॉर्ट टाइम में आपको कुछ पिक्चर दिखाने का कोशिश करेंगे और आप अपने हिसाब से उस चीज़ को अगर देखेंगे तो आप भली भांति नया जो डेस्टिनेशन है और नया जो स्कोप है उस चीज़ के लिए सोच सकते हैं। तो चलिए अब अगले मेहमान को हम बुलाएंगे। युवा हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के श्री इब्राहिम जैडवेड, डायरेक्टर रामलून, लोकल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट स्टोर है इनका और अपने विचार रखते रहते हैं ऐसे मंचों पर और प्रमोशन करते हैं लोकल हैंडीक्राफ्ट की और ब्रांडिंग करते हैं और इरादा रखते हैं कि बहुत दूर तक हमारे अंडमान के लोकल्स की जो कोशिशें हैं वो दूर तक पहुंच सके। श्री इब्राहिम जैडवेड जोरदार तालियों के साथ। गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ एंटोवा का और इंडिया टूरिज्म का कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया यहाँ। तो देखिए पहले से ही बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बहुत ही शॉर्ट ब्रीफली मैं बोलना चाहूँगा। देखिए यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड टूरिज्म डे जब होता है तो उनका थीम जो है इट्स अबाउट रूरल टूरिज्म। कोई भी देश, कोई भी शहर अगर आपको विकसित करना है, सिर्फ एक पोर्शन से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर अंडमान निकोबार को अगर विकसित करना है तो सिर्फ हैवलॉक नील से नहीं आगे बढ़ सकते। हमें मंजरी भी चाहिए, हमें बम्बू फ्लैट भी चाहिए, हमें होपटाउन भी चाहिए, हमें डिगलीपुर भी चाहिए, हमें बंगम भी चाहिए, शोरबे भी चाहिए, कार निकोबार चाहिए, कैंपल भी चाहिए, हर जगह चाहिए। एंड इट इज एन इंक्लूसिव ग्रोथ, तब जाके अंडमान निकोबार आगे बढ़ेगा। और एक मुझे जहाँ तक पता है जहाँ टूरिस्ट तो कोई नहीं है, तो मैं बात यहाँ इस मंच से कह सकता हूँ। हमारा और एक सबसे बड़ा मतलब खतरा का खेल ये है कि मगरमच्छ।
अंडमान निकोबार को टूरिज्म को अगर बचाना है तो मगरमच्छ का कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको लेकर आना ही पड़ेगा। या तो मगरमच्छ को अगर नहीं मार सकते तो मत मारिए, उसका कोई वो नहीं है। 90% तो फॉरेस्ट रिजर्व है, आप ऐसे क्रीक्स में या तो उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर फीजिबल होगा कि नहीं, बट आप बीचेस में एटलीस्ट स्टील का नेट्स बना सकते हैं, कुछ तो आप कर सकते हैं। और जहां ऐसे जगह है जहाँ पे आप नेट से भी कुछ नहीं होगा, आप मगरमच्छ को शिफ्ट भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करें? अब निराश मत हो, आप प्रॉपर टूरिज्म स्टार्ट करिए। लोग मगरमच्छ देखने के लिए थाईलैंड में 1000-2000 रुपए देते हैं, आप बोट में राइट में वो क्रीक से बिठाइए, आप शोल पे तक जाइए, वो 2-3 मगरमच्छ देख लेगा, 500 रुपए का आदमी का ले लीजिए, वो भी एक टूरिज्म अपॉर्चुनिटी मैं बोल रहा हूँ कैसे आता है। तो वही है कि देखिए अंडमान एक ऐसा जगह है, अंडमान में बहुत उदाहरण है, जैसे मतलब मैं बोल सकता हूँ जो इंसान 500 रुपए या 1000 रुपए अंडमान लेके आया एंटरप्रेन्योर्स, आज वो लोग करोड़पति हैं। अंडमान आज तक किसी को निराश नहीं किया। सिमिलरली हर पंचायत, हर विलेज अगर वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट डाले तो हर मोड़ में आपको कमाई का रास्ता है। तो इसी के साथ मैं और एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजर्स को, स्पेशली अंडमान चैम्बर के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर जी, मदन लाल जी को, कि वो आए और हमें यहाँ पे मौका भी दिया। और मैं आशा करता हूँ कि हम एज अ ट्रैवल एजेंट्स या टूरिस्ट एजेंट, जैसे मुझे पता है अरुण जी काफ़ी बर्ड वॉचिंग टूर करते हैं, वो भी मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उदय भास्कर जी है जहाँ पे जिन्होंने बर्मा नाला को स्टार गेजिंग से फेमस कर दिया। जितना टूरिस्ट, मतलब मुझे नहीं लगता कि शाम को वंडूर जाते होंगे या सिल्वर झील के आसपास रात को 10 बजे के बाद दिखते होंगे, उतना टूरिस्ट तो उनके स्टार गेजिंग में जाता है। तो वैसा चीज अब देखिए, कौन सोचा था आज से 10 साल पहले कि आदमी रात को 11 बजे बर्मा नाला जाएगा। मैं खुद 25-30 टूरिस्ट को लेकर बर्मा नाला जाता, तो उन्होंने वैसा सेटअप किया। तो वैसा वो तो एक एग्जांपल है, वैसा बहुत सारी चीज हम यहाँ देख सकते हैं। माउंट हेरिट में भी काफी, बट हम यही फोकस हम ये करना है कि आप देखिए पंचायत में जब भी कुछ डेवलपमेंट प्लान करते हैं, आपको अगर अभी सर बता रहे थे एक मॉडर्न जो सनसेट हट जो बनने का, टावर जो बनने का है, इट्स अ वेरी गुड स्कोप। लेकिन हमें ये देखना है कि आप गूगल, आजकल गूगल तो बहुत इजी है, गूगल में आप देखिए मलेशिया, थाईलैंड, बाली, बहामास, वर्ल्ड में बाकी जगह में वॉच टावर कैसा है, सनसेट टावर कैसा है, और उस डिजाइन को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हमें अभी कंपटीशन देखिए सिर्फ लोकल लेवल में नहीं है, हमें कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल में। हम चाहते हैं कि हमारा अंडमान निकोबार बहामास से अच्छा हो, मेक्सिको से अच्छा हो, बाली से अच्छा हो, और जितना अच्छा हमारे यहाँ पे लोग हैं, आई एम श्योर वैसा आप देखिए गोवा इतना टूरिज्म है, लेकिन गोवा में क्या क्राइम इतना ज्यादा हो गया। अंडमान में आज भी रात को 2 बजे एक लड़की अकेला चल के रास्ते में जा सकती है। तो इसी के साथ मैं बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि टूरिज्म डेफिनेटली आपको। थैंक यू। अब आवाज देंगे हम श्री अरुण सिंह जी को, जो कि प्रेसिडेंट है एवियंस क्लब के, बर्ड वॉचिंग को प्रमोट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। चंद्रशेखर सर, मदन अंकल, वार्म वेलकम। सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू सिमसन भैया, क्योंकि एक कैजुअल से कन्वर्सेशन था कि हम कुछ कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ है उस दिन आकर बोलने को तो प्लीज टाइम निकालिए। और आई फील कि उस दिन मैंने हाँ बोलकर बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी न्यू टू मी। हमारा काम है बर्ड वॉचिंग, और आप सब जानते हैं बर्ड वॉचिंग शहर में तो होता नहीं है, ये सब जंगल, मैंग्रोव्स, फॉरेस्ट एरियाज में है, और आज सब सामने हैं सारे PRI मेंबर्स। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर व्हाट वी आर डूइंग एंड टू शेयर व्हाट आर आवर चैलेंजेस एंड to share the ideas where we can come together. So if you can go on the first presentation. Okay. So आप देख सकते हैं our island uniqueness. मैं क्यों आपको ये प्रेजेंटेशन में लेके जा रहा हूँ। अंडमान आइलैंड का लोकेशन देखिएगा, सारे तरफ से आइलैंड्स जो है डिफरेंट लैंड मास से घिरा हुआ है। इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये एक बहुत यूनिकनेस है अपने आप में। इसी यूनिकनेस के कारण, और बिकॉज हम एक आइलैंड है काफी सालों से, जब ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज के कारण, इसी कारण से 28 एंडेमिक बर्ड्स का स्पीशीज हमारे आइलैंड में है। 28 प्लस मैंने लिखा है, वो प्लस इसीलिए क्योंकि कुछ बर्ड्स और है जो अभी कंसीडरेशन में है टू बिकम एंडेमिक। फिलहाल जो क्लियरली मेंशन वो 28 है। 225 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज है और 25 स्पीशीज ऑफ एंडेमिक रेप्टाइल्स है। एंडेमिक रेप्टाइल्स, ये एंडेमिक वर्ड आप लोगों को समझा देता हूं क्या है। ये एक ऐसा स्पीशीज होता है जो सिर्फ एक
ज्योग्राफिकल एरिया में ही मिलता है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड में मिल रहा है। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ आवर आइलैंड। अब कमिंग टू बर्ड वॉचिंग में हम क्यों इसको और यूनिक बनाते हैं? आप अगर देख रहे हैं तो सामने वर्ल्ड का मैप है और उसमें एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है जो इंडिया के पास से पार होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो दोनों लाइन अंडमान के ऊपर से क्रॉस होता है। ओके, ये क्या है? ये है वर्ल्ड में बर्ड को माइग्रेट करने का रूट, और इसी कारण से अंडमान निकोबार आइलैंड में करीबन 150 प्लस माइग्रेटरी बर्ड का स्पीशीज होता है फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। ये एक यूनिक चीज है जो इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में नहीं है, बहुत सारे हिस्सों में नहीं है। बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ये हमारा एक यूनिक यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इसी के कारण हमारा बर्डिंग इतना अच्छा जाता है। आज का ये कार्यक्रम आप सबके सहयोग से कंक्लूड करने जा रहे हैं एक जोरदार ताली के साथ। जोरदार ताली। भाई नाराज नहीं होना, मेरा बड़ा भाई है। ये अंडमान का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, लेकिन मैं एंटोवा का भी ब्रांड एम्बेसडर है। इनको नहीं भूल सकता हूँ। ये मेरे अभी एंटोवा का परछाई की तरह है, हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहते काम करते हैं। ब्रांडिंग का मामले में बहुत आगे है और इनका जो BRW फिल्म्स है, एंटरटेनमेंट जो भी है, जैसे भाई साहब ने बोला है कि जहाँ भी इनका जरूरत पड़े आप यूज़ करें। मैं तो सोचता है कि सर आपका रोड कंप्लीट होने के बाद नॉर्थ बे का बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। मैं नॉर्थ बे का कुछ प्लान इनको दिया सर, जैसे कि नॉर्थ बे में ओपन मंच वहाँ बने, लेकिन जैसा अरुण भाई ने बोला वो चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब बैड टूरिज्म स्टार्ट नहीं होना, गुड टूरिज्म स्टार्ट होना है। और नॉर्थ बे में क्योंकि आज सोल में वही है, आप वहाँ जो भी जितना रेस्ट्रिक्शन लगाना लगाइए, गेट लगाइए, ताला लगाइए, पार्किंग करें, पैसा चार्ज करें, सब कुछ करें, लेकिन गुड टूरिज्म होना है। ठीक है, शाम का टाइम आपका मैं तो सोच रहा मैं एनालाइज कर लिया, आने वाला 2 साल बाद में नॉर्थ में अलग ही टाइप का डेस्टिनेशन बनेगा। शाम का टाइम में एकदम रंगीला टाइप का होगा, आप इसके लिए तैयार रहिए, एकदम बेहतरीन काम करें।